आगच्छन्तु विद्यार्थिनः द्वितीय पाठम पठामः। जो द्वितीय पाठ है हमारा उसका नाम है ऋतु चित्रणम। क्या नाम है? ऋतु चित्रणम, यानी ऋतुओं का चित्रण। जो हमारी शाश्वती पुस्तक है उसके दूसरे पाठ का नाम है, द्वितीय पाठ का नाम है ऋतु चित्रणम। विद्यार्थियों, ऋतु का नाम आते ही हमारे मन में सवाल उठता है कि आखिर ऋतुएं क्या होती है। ऋतुएं और उसके ऋतु की चर्चा करेंगे और उसके आज हम प्रथम भाग की चर्चा कर रहे हैं। प्रथम भाग अस्ति और पाठ परिचय के रूप में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं ऋतुएं। ऋतुएं क्या होती है, अर्थात जो हम वर्तमान में जो चल रही है ऋतु, आगे कौन सी ऋतु आएगी, इन सब का हम वर्णन करते हैं। आइए देखते हैं ऋतुओं के बारे में। सबसे पहले जो हमारी ऋतुएं होती है वो कितनी ऋतुएं होती है? 6 ऋतुएं होती है विद्यार्थियों। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिरः। 6 ऋतुएं होती है। वसंत, ग्रीष्म और वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। इनका अगर हम समय का विभाजन देखें वर्तमान में विद्यार्थियों, हमारे जो हिंदू मास होते हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं बच्चों। पहला चैत्र, दूसरा बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। अर्थात 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? और 12। उसी प्रकार से ये भी 12 होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर। तो सबसे पहली जो ऋतु होती है वो होती है बसंत ऋतु। कौन सी ऋतु होती है? हिंदू मास के अनुसार बसंत ऋतु। बसंत ऋतु का महीना कौन सा आता है? लगभग चैत्र से बैसाख तक आता है बच्चों, चैत्र से बैसाख तक। और इसका महीना अगर हम देखें तो मार्च से अप्रैल के लगभग ये महीना होता है ग्रेगरियन मास के अनुसार। उसी प्रकार से ग्रीष्म जो काल होता है, ग्रीष्म जो ऋतु होती है वो होती है ज्येष्ठ से लेकर आषाढ़ तक, ज्येष्ठ से लेकर आषाढ़ तक। और उसका महीना अगर हम देखें तो मई से जून होती है लगभग। ये सामान्य विभाजन है बच्चों। वर्षा कभी कभार ये होता है कि जुलाई में भी चले जाता है आषाढ़, लेकिन ये सामान्य विभाजन है। और उसी प्रकार से जो वर्षा ऋतु होती है वो सावन और भाद्रपद का जो महीना आता है लगभग जुलाई से सितंबर तक, ये जो महीना होता है उसमें ये वर्षा काल होता है। उसी प्रकार से वर्तमान में कौन सी ऋतु चल रही है? शरद ऋतु। शरद ऋतु आश्विन से कार्तिक, यानी आश्विन के महीने से लेकर कार्तिक तक, लगभग अक्टूबर से नवंबर। उसी प्रकार से हेमंत जो ऋतु होती है वो होती है मार्गशीर्ष से पौष तक। विद्यार्थियों बच्चों, ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। हेमंत जो ऋतु होती है वो मार्गशीर्ष से पौष तक होती है, लगभग दिसंबर से लेकर 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति तक। उसी प्रकार से शिशिरः एक ऋतु होती है, वो भी माघ से फाल्गुन तक, माघ के महीने से लेकर फाल्गुन तक, लगभग 16 जनवरी से मैंने ये विभाजन किया है, फरवरी तक। तो ऋतुएं कितनी हैं? 6। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिरः। उसी प्रकार से महीने भी 12 हो गए। ग्रेगरियन मास जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके अनुसार ये इस प्रकार का विभाजन है, तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। आइए चलते हैं हमारे फिर से उसी पर। तो जो ऋतु चित्रण, आपको इन ऋतुओं का चित्रण है, इन ऋतुओं में किस प्रकार का जो वर्णन है, किस प्रकार के इनकी विशेषताएं हैं, उनका इसमें चित्रण किया गया है पाठ में। इस पाठ में श्री राम जी जो हैं वो अपने भाई लक्ष्मण जी से किस प्रकार से ऋतुओं का वर्णन करते हुए कहते हैं। आइए चलते हैं, जो पाठ परिचय में चलते हैं। प्रस्तुत पाठ आदि कवि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के किष्किंधा, अरण्य तथा सुंदर कांडों से संकलित है। बच्चों क्या है? देखो, प्रस्तुत पाठ, जो ये प्रस्तुत पाठ है ऋतु चित्रण, इसमें क्या कहा है कि आदि कवि महर्षि, यानी आदि यानी सबसे पहले कवि। महर्षि कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि को आदि कवि क्यों कहा जाता है? और इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, जो वाल्मीकि है उनको आदि कवि क्यों कहा जाता है? उनका जो ग्रंथ है रामायण वो आदि काव्य है। कैसे है बच्चों कि सबसे पहले
वाल्मीकि के ही मुख से श्लोकों की रचना हुई थी। उन्हीं के मुख से एक जो क्रौंच पक्षी था उसको एक व्याध एक शिकारी मार रहा था, तभी उनके मुख से सबसे पहले जो आदि कवि वाल्मीकि थे उनको श्लोकों का रचयिता माना जाता है, अर्थात अनुष्टुप छंद का रचयिता माना जाता है। उन्हीं के मुख से प्रथम श्लोक उच्चारित हुआ था। वो कैसे हुआ था कि एक बार क्या होता है, एक निषाद था, वो एक क्रौंच पक्षी जो काम भावना में लीन था, प्रेम में लीन था, उसको वो मार देता है। तभी वाल्मीकि के मुख से पहला श्लोक ये निकला था, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं गम सरस्वती क्षमा यत् क्रौंच मिथुनादेक मवदी काम मोहितम। तो ये मां निषाद प्रतिष्ठम त्वं गम शाश्वती क्षमा यत् क्रौंच मिथुनादेक अवधि काम मोहितम। तो ये पद्य निकला था कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गम शाश्वती क्षमा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। जो ये पद्य निकला था, ये पहला पद्य था, यानी जो श्लोकों की जब रचना हुई तो ये पहला पद्य कहा जाता है। तो इसका अर्थ ये मैंने लिखा है, हे निषाद तुम अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा प्राप्त न कर सको। जब उसने क्रौंच पक्षी के एक युगल को मारा, तब उसने वाल्मीकि ने कहा था कि तुम अनंत वर्षों तक क्या नहीं करो, प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सको, क्योंकि तुमने क्रौंच पक्षियों के जोड़े में से काम भावना से ग्रस्त एक का वध कर डाला है। तो ये सबसे पहला श्लोक निकला था। इसी के कारण से वाल्मीकि क्या हुए, आदि कवि वाल्मीकि हुए, क्योंकि वेदों के बाद में रामायण की सबसे पहले रचना हुई थी, अतः इसलिए भी वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। और उनका जो जिस ग्रंथ की उन्होंने रचना की वाल्मीकि ने, वो रामायण, वो आदि काव्य कहलाता है। और रामायण में कितने श्लोक हैं, 24,000। चतुर्विंशति सहस्त्री के नाम से भी रामायण जाना जाता है। और रामायण में 645 सर्ग है। कितने सर्ग है बच्चों, 645। और रामायण में कितने कांड है, 7 कांड है। कितने कांड है बच्चों, 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ये 7 कांड है। बालकांड, बच्चों मेरे साथ बोलेंगे, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ये 7 कांड है बच्चों। इनका 7 कांडों का हम आगे उन्होंने बताया है कि किष्किंधा कांड से ये श्लोक लिए गए हैं, सुंदर कांड से ये श्लोक इस पद्य में लिए गए हैं, इसलिए इसका परिचय करवाना अति आवश्यक था। तो वाल्मीकि आदि कवि हुए और आदि काव्य रामायण हुआ। 24,000 इसमें श्लोक है, 645 इसमें सर्ग है और 7 इसमें कांड है। आगे चलते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या कहा है, आदि कवि समझ में आ गया होगा आपके, महर्षि वाल्मीकि हैं, उसकी भी बात आपको मैंने बता दी। और इसमें जो कांडों का वर्णन किया था, मैंने कहा था कि इसके जो पद्य हैं, इस पाठ के जो पद्य हैं, श्लोक हैं, वो किससे लिए गए हैं, किष्किंधा कांड से, अरण्य कांड से और सुंदर कांडों से। यानी 3 कांडों के जो हमारे 7 कांड मैंने बताए थे, कौन से, ये अरण्य कांड से, किष्किंधा कांड से, सुंदर कांड से, इनके पद्य या श्लोक इसमें पाठ में लिए गए हैं। उनका हम आगे वर्णन करेंगे दूसरे भाग में। तो सबसे पहले हम इसी परिचय की ओर चल रहे हैं बच्चों। यानी रामायण, आगे कहा है, रामायण संस्कृत साहित्य का आदि महाकाव्य माना जाता है। यानी रामायण कैसा महाकाव्य है, आदि महाकाव्य, जिसको हम पीछे अभी थोड़ी देर पहले वर्णन कर चुके हैं, हम देख चुके हैं। तो इस ग्रंथ का सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। यानी रामायण का संस्कृति की दृष्टि से बहुत अत्यधिक महत्व है। हमने भी रामायण पाठ करवाए हैं, हमने भी रामायण राम कथा सुनी है, राम का गुण सुना है, गुणगान सुना है हमने सबके मुख से, घर पे भी हम करवाते हैं। तो इसका अपने आप में क्या है, सांस्कृतिक महत्व है, संस्कृति की दृष्टि से बहुत महत्व है। इसमें महर्षि वाल्मीकि ने जीवन के आदर्शभूत और शाश्वत मूल्यों का निर्देश किया है। बच्चों, जो रामायण है, इसमें महर्षि जो वाल्मीकि है, रामायण किसके द्वारा लिखी गई है, वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। उन्होंने जीवन का जो आदर्श भूत है
जो जीवन का आदर्श है उसको, और शाश्वत मूल्य को, जो हमेशा चलने वाले मूल्यों का क्या किया है, निर्देश किया है। कितनी सुंदर बात है। तो एक बार मैं पूरे को बता देता हूं। प्रस्तुत पाठ आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, यानी वाल्मीकि कृत रामायण के किष्किंधा कांड, अरण्य कांड और सुंदर कांडों से संकलित किया गया है। रामायण संस्कृत साहित्य का आदि महाकाव्य माना जाता है, आदि महाकाव्य माना जाता है। इस ग्रंथ का सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है बच्चों। संस्कृति की दृष्टि से रामायण में जो आदर्श हैं वो हमें बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा देते हैं। राम का जो रामायण है उसका हर पात्र, प्रत्येक पात्र से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। तो आइए चलते हैं। इसमें महर्षि वाल्मीकि ने जीवन के आदर्शभूत और शाश्वत मूल्यों का निर्देश किया है। इसको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बच्चों। इसमें राजा, रामायण क्या है, राजा, राजा, बहुत राजाओं का इसमें वर्णन है। अयोध्या से लेकर, मिथिला से लेकर, लंका से लेकर, और इस प्रकार के बहुत राजाओं का इसमें वर्णन है। तो राजाओं का अपना अपना क्या कर्तव्य है। आपने देखा होगा एक राजा दशरथ भी था, वो किस प्रकार का धर्मात्मा व्यक्ति था। एक जनक को देखा होगा, उसने भी किस प्रकार का तप किया, किस प्रकार से अपने पुत्री को संस्कारित किया, किस प्रकार से अपनी 4 पुत्रियों का उसने विवाह किया। तो इनको हम देख सकते हैं अच्छे से। दशरथ को देखा, जनक को देखा, एक रावण को भी देखा, एक वो भी राजा था जिससे प्रजा में किस प्रकार का आतंक मचा रखा था, प्रजा किस प्रकार से उससे दुखी थी। एक आपने सुग्रीव को देखा, एक आपने बाली को देखा, एक आदर्श राजा राम को देखा जो अपने आप में एक आदर्श था। राजाओं के बहुत सारी पत्नियां होती है, लेकिन राम ने क्या किया, आदर्श स्थापित किया बच्चों। आदर्श किस प्रकार से स्थापित किया, उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग के बाद भी, जब उसके बहुत से विवाह कर सकता था वो, लेकिन उन्होंने एक पत्नी व्रत धारण किया, अर्थात एक पत्नी को ही उन्होंने वचन दिया था और उसका मरते दम तक, जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने पालन किया। तो राम राजा, प्रजा का भी किस प्रकार से वर्णन है। प्रजा जब आतताइयों के संघर्ष के कारण, अर्थात प्रजा ने विभीषण को किस प्रकार से प्यार किया, जनक को किस प्रकार से प्यार किया, राम के साथ में वन में चली गई प्रजा, तो प्रजा का भी इसमें बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। पुत्र राम जिसका राज्याभिषेक होने वाला है दूसरे दिन सुबह ही उठते ही, लेकिन उसको एक दिन पहले रात को पता चलता है कि उसको 14 वर्ष का वनवास मिला है। किसके कारण, अपने पिता के वचन के कारण बच्चों। अपने उसके पिता ने जिस प्रकार से कैकेयी को 2 वचन दिए थे कि राम को 14 वर्ष का वनवास और दशरथ को राजगद्दी, जब उसने सुना तो तुरंत वन को चले गए, सारा राजपाट त्याग कर वो चले गए। आज के समय में भी अगर इस चीज को त्याग और समर्पण की भावना हम देखें तो बहुत, ये रामायण एक तरह से आदर्श है। तो पुत्र राम, जो पुत्र का भी इसमें वर्णन किया गया। एक पुत्र था अंगद, आपको पता है बच्चों, अंगद किसका पुत्र था, बाली का पुत्र था। बाली के पुत्र में क्या था, उसके पिता को मार दिया गया था जबकि, लेकिन बाली ये कह के गया था कि आप सुग्रीव की सेवा करना, सुग्रीव जैसा कहे वैसा करना। तो अंगद ने भी जिस प्रकार से अपने पिता की आज्ञा का पालन किया मरते दम तक, उसका भी वर्णन है। माताओं का बहुत वर्णन है, विशेष वर्णन है। एक माता वो थी कौन, कौशल्या, जिसके पुत्र को वन दे दिया गया, लेकिन फिर भी उसके अंदर बिल्कुल भी ग्लानि नहीं है, वो उतना ही प्यार भरत से करती थी बच्चों। एक माता वो है सीता, जिसने अपने पुत्र लव और कुश को वन में भी किस प्रकार की शिक्षा दी, किस प्रकार के वो तेजस्वी पुत्र हुए। इस प्रकार से हम अगर आगे चले तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन बच्चों, माता और पत्नी देखो, सीता 1 साल तक रावण की लंका में रह के आई लगभग। उसका रावण ने बहुत धमकाया, डराया, लेकिन उसने अपने पति व्रत का पालन किया। मंदोदरी देख लो, सुलोचना देख लो, उर्मिला देख लो, जो बिल्कुल पति की, जब उसके वन में गए, लक्ष्मण जी वन में गए, तब उन्होंने किस प्रकार का पतिव्रत का पालन किया, किस प्रकार से उनकी इच्छा में ही अपनी इच्छा को समाहित किया। तो पति राम का वर्णन हो गया। लक्ष्मण जी को देख सकते हैं हम पति के रूप में, किस प्रकार के उन्होंने अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया, भाई के साथ में वन में चले गए। ऐसी चीजें बच्चों को, सेवक, हनुमान जी से अच्छा सेवक कौन हो सकता है बच्चों, हनुमान जी से अच्छा सेवक कौन हो सकता है। इसका भी हमने रामायण में बहुत कुछ वर्णन देखा है, हमने
देखा, दूरदर्शन के माध्यम से, हमने राम कथा के माध्यम से बहुत कुछ सुना है। तो हम इसमें आगे चलते हैं। आदि के पारस्परिक संबंधों का, इन सभी पात्रों के पारस्परिक यानी एक दूसरे से संबंधों का क्या किया है, एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। रामायण में एक आदर्श स्वरूप इन सब का प्रस्तुत किया गया है। इस महाकाव्य में वाल्मीकि का प्रकृति चित्रण अत्यंत मनोरम एवं हृदय आकर्षक है। तो बच्चों, वाल्मीकि ने किस प्रकार से ऋतुओं का वर्णन किया है, प्रकृति का वर्णन किया है रामायण में, उसका अत्यंत आकर्षक इसमें वर्णन किया गया है। आइए चलते हैं आगे। इस पाठ में 1 से 3 श्लोकों में किस ऋतु का वर्णन है, बसंत ऋतु का। बच्चों, किस ऋतु का वर्णन है, बसंत ऋतु का। हम ऋतुओं के बारे में देख चुके हैं, कब कौन सी ऋतु आती है, कौन से महीने में कौन सी ऋतु आती है। 4 से जो 6 श्लोक है उसमें कौन सी ऋतु का वर्णन है, वर्षा ऋतु का। बच्चों, कौन सी ऋतु का, वर्षा ऋतु का। 7वां और 8वें श्लोक में शरद ऋतु का। कौन सी ऋतु का बच्चों, शरद ऋतु का। दीपावली के लगभग पहले की ऋतु होती है जो। 9वें में हेमंत ऋतु का, 9वीं जो श्लोक है उसमें हेमंत ऋतु का है। और 10वीं यानी 10वें श्लोक में शिशिर ऋतु का वर्णन है। तथा एकादश में, और एकादश में किसका है, चंद्रोदय का, यानी चंद्रमा उदय होने का इसमें विशद वर्णन एवं मनोहारी वर्णन किया गया है। यानी जो ये पाठ है हमारा, इसमें बसंत, वर्षा और शरद तथा हेमंत, शिशिर का वर्णन है और चंद्रोदय यानी चंद्रमा के उदय होने का विशद वर्णन है। चंद्रमा किस प्रकार से उदय हो रहा है उसका मनोहारी और विशद वर्णन है। इस प्रकार से हमने इनके बारे में जाना बच्चों। और अगले भाग में हम बसंत ऋतु को लेकर प्रस्तुत होंगे। बसंत ऋतु के 3 पद्यों की 3 श्लोकों की चर्चा करेंगे। पाठ परिचय को हम अच्छे से देख चुके हैं बच्चों। पुनर्मिलामः, धन्यवादः, नमो नमः।